विजिट पाकिस्तान विद आबिद बुखारी यूट्यूब चैनल की जानिब से आबिद बुखारी का बेसल से आपको सलाम। ये है जगह का नाम और ये जगह है बेसल, इसे बेसल भी कहते हैं। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये यहाँ का मशहूर व मारूफ रेस्टोरेंट है जहाँ पे टूरिस्ट आके खाना वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर अपनी मंजिलों को रवां दवां हो जाते हैं। ये नारायण और बाटाकुंडी से बाबूसर की जानिब आगे वाक़या है, तकरीबन दरमियान में कह लें या कुछ कमोबेश। बाहर का बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ का मौसम भी बहुत नहायत साफ शफाफ, नीले रंग का आसमान और ठंडी हवा के झोंके। यहाँ से हम अब आगे बढ़ रहे हैं झील लोलोसर की जानिब और दर्रा बाबूसर की जानिब। सड़क बहुत खूबसूरत है और सफ़र करने का मज़ा भी आ रहा है। सर्दियों में ये सड़क और ये इलाका बर्फ़ की वजह से बंद हो जाता है और फिर ये गर्मियों में मई जून में खुलता है। और अब हम तकरीबन पहुंच गए लालूसर झील के पास, क्योंकि ये पानी सड़क पे कहीं बर्फ़ पिघल के आ रहा है और ये गाड़ियां जहाँ खड़ी हैं बाएं हाथ पे ये लोलोसर झील है। झील बहुत प्यारी, लेकिन ये झील की बनावट लंबी सी है, मुख्तलिफ कोनों वाली और काफ़ी लंबी झील है। बारकैफ इसका भी एक शहर हुआ करता था किसी ज़माने में, जब यहाँ आमदोरफ्त नहीं ज़्यादा थी, टूरिस्ट नहीं आते थे। लेकिन अब ये टूरिस्टों की रीच में हर कोई यहाँ आ सकता है, बल्कि यहाँ से गुज़रता है। और हम अब आगे दर्रा बाबूसर की तरफ बढ़ रहे हैं। दर्रा बाबूसर की बुलंदी की वजह से सड़क भी चढ़ाई चढ़ती महसूस हो रही है। गाड़ियों को ऊपर चढ़ने में जोर लगाना पड़ता है। इतनी बुलंदोबाला सड़कें, इतनी बुलंदियों पे ये पाकिस्तान में ही है। हमारे दर्रे जो हैं यहाँ के पाकिस्तान में वो सारे ऊंचे हैं, 13-14 हज़ार से नीचे कोई है नहीं। और ये बुलंदी सतह समुंदर से काफ़ी होती है। और ये दर्रा भी तकरीबन 13,710 फुट तक बुलंदी पे वाक़या है सतह समुंदर से। इसकी जो पीक है दर्रा बाबूसर की वो 13,710 फुट की बुलंदी पे है। जो दर्रा बाबू से गाड़ियाँ आ रही हैं वो तो आसानी में है, उतराई है। गो के उतराई में भी बहुत सी बातें मलहूज़े खातर रखना पड़ती हैं, वरना गाड़ी की ब्रेकें, रिम गर्म हो जाते हैं। ब्रेकें लगा लगा के यहाँ भी इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जो चढ़ाइयाँ चढ़ती हुई गाड़ियाँ हैं बाबूसर की जानिब, उनके लिए मुश्किल होता है। और फिर यहाँ आके
मोड़ भी हैं, टर्न भी हैं, उन पे टर्न लेते हुए गाड़ी को आहिस्ता करना पड़ता है और फिर गाड़ी का जोर भी लगता है। बुलंद से बुलंद होते हुए नीलगू आसमान और इस पे तैरते बादल मुझे हमेशा से फैसिनेट करते हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। और सड़क अब बुलंद से बुलंद होती जा रही है। दर्रा बाबू सर KPK यानी इधर से नारायण, ये KPK का हिस्सा है और दर्रा बाबू सर बजाते खुद जो है ये ऐसी जगह पे वाक़ है कि यहाँ से आगे दयामर का इलाका शुरू होता है। ज़िला दयामर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का है और यहाँ से ही साथ बाबू सर के साथ ही कश्मीर का इलाका भी लगता है। यह हद फासिल है, ये दर्रा इन इलाकों को मिलाता है। ये देखें आगे सामने कितने सफ़ेद और खूबसूरत बादल हैं। मुझे बहुत खूबसूरत ये मंजर लग रहा है और यकीन आपको भी होगा। हवा में खुनकी बढ़ती जा रही है। यही एक खुसूसियत होती है दर्रों में कि दर्रा जो होता है वो ऊंचाई पे होता है और वहाँ ठंडक ज़्यादा होती है। तो हवा में खुनकी है और इर्द गिर्द खूबसूरती है। गाड़ियाँ काफ़ी रश हो रहा है और ये दर्रा बाबू सर की आमद है कि दर्रा बाबू सर तकरीबन हम पहुंच गए हैं। ये लोग अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी करके चहलकदमी कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, देख रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये दर्रा बाबू सर पे ये रौनक का समा, ये आना जाना टूरिस्टों का जब से ये सड़क बनी है तब से हुआ है। इससे पहले ये सड़क नहीं, ट्रैक हुआ करता था और कोई सर फिरे जो टूरिस्ट हैं वही यहाँ से गुजरते थे या फिर जो मुकामी लोग उनकी आमदोरफ्त थी। बाकी लोग इतने ज़्यादा यहाँ आमद नहीं थी। आज तो ये एक छोटे से शहर का गुमा होता है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। और हम दर्रा बाबू सर पे पहुँच गए हैं। दर्रा बाबू सर पहाड़ों पे कहीं कहीं बर्फ़ भी नज़र आती है। जब ये दर्रा खुलता है जून में या मई में, तब आएँ तो यहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो दोस्तों, यहाँ पहुँचते हुए मैं आपसे इल्तिमास करूँगा कि जो नए दोस्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप ये देखते रहें। ये बिल्कुल जी टॉप है और आगे की तरफ अब नीचे उतराई शुरू होगी चिलास 0 पॉइंट की तरफ, चिलास गिलगित बल्तिस्तान का। बल्कि यहाँ से ये अब ये इलाका जो गिलगित बल्तिस्तान के हदूद में आता है। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं तो उस पर कमेंट्स भी किया करें, अपने एहसासात, अपने महसूसात लिखा करें। इससे हमें मालूम पड़ता है कि आप ये पसंद करते हैं वीडियो और फिर बहुत सी बातें हमारे नॉलेज में इजाफ़ा करती हैं कि कोई आप मशवरा दें, कोई आप ऐसा अंदाज़ बयान करें। शुक्रिया।